वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16A के 6 नंबर सम से। देखो, यूजिंग द डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन केजी। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दिया है जिसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो, फर्स्ट सम 2 kg 2 hg 7 dag 2 g, मतलब 2 किलोग्राम 2 हेक्टोग्राम 7 डेकाग्राम 2 ग्राम। अब इस क्वांटिटी को हम ऐसे प्लस प्लस दे के लिख सकते हैं। फिर देखो, 2 kg एज इट इज लिख दिए, प्लस 2 हेक्टोग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही डेकाग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। फिर ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो वही किए। उसके बाद देखो, 2 kg एज इट इज लिख दिए। अब 2/10 मतलब 0.2 kg, 7/100 मतलब 0.07 kg, 2/1000 मतलब 0.002 kg। अब ऐड कर दो तो आया 2.272 kg। ठीक है। वैसे ही 6B देखो, 5 किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम 1 डेकाग्राम 5 ग्राम, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले प्लस प्लस देके लिखें, ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, किलोग्राम को एज इट इज रख दिए और हेक्टोग्राम डेकाग्राम और ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। देन 5/10 मतलब 0.5, 1/100 मतलब 0.01, 5/1000 मतलब 0.005। ठीक है। अब ऐड कर दो तो आया 5.515 kg। 6C देखो, 7 किलोग्राम 2 डेकाग्राम 7 ग्राम। पहले प्लस देके लिखे, फिर डेकाग्राम और ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में लिखे। मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो वैसे ही डेसिमल नोटेशन में ही आ जाएगा। तो वही किए। देखो, 2/100 मतलब 0.02, 7/1000 मतलब 0.007। ठीक है। अब ऐड किए तो आया 7.027 kg। वैसे ही देखो, 6D 5 हेक्टोग्राम 3 ग्राम। पहले प्लस देके लिखे, फिर हेक्टोग्राम को केजी में और ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में लिखे, फिर ऐड किए तो आया 0.503 kg। नेक्स्ट 6E 10 किलोग्राम 6 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम। पहले प्लस देके लिखे, फिर हेक्टोग्राम और डेकाग्राम को केजी में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में लिखे, फिर ऐड किए तो आया 10.65 kg। नेक्स्ट 6F देखो, 6 hg 4 dag 2 ग्राम। पहले प्लस देके लिखे, फिर देखो हेक्टोग्राम को किलोग्राम में, डेकाग्राम को किलोग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किए। फिर 10 से डिवाइड करने से 0.6 आया, 4 को 100 से डिवाइड करने से 0.04 आया, 2 को 1000 से डिवाइड करने से 0.002 आया। अब ऐड करो तो आया 0.642 kg। 6G देखो, 6 kg 5 ग्राम। 6 kg को एज इट इज रख दिए और 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट किए, फिर ऐड किए तो आया 6.005 kg। 6H देखो, 9 kg 6 dag। 9 kg एज इट इज रखे और 6 डेकाग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में लिखे, फिर ऐड किए तो आया 9.06 kg। तो यहाँ पे सम नंबर 6 खत्म होता है। अब सम नंबर 7। सम नंबर 7 देखो, एक्सप्रेस इन ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। तो
ग्राम में कुछ क्वांटिटी दिया है, उसे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो 3.164 ग्राम, पहले हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। देखो 3 प्लस 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.004, अगर इस क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो यही आएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 3 ग्राम एज इट इज लिख दिए, 0.1 मतलब 1/10 ग्राम, 0.06 मतलब 6/100 ग्राम प्लस 0.004 मतलब 4/1000 ग्राम। अब देखो 3 ग्राम एज इट इज लिखे, अगर ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही ग्राम को सेंटीग्राम में अगर कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही किए। अब देखो 10 10 100 100 1000 1000 कैंसिल हो गया, तो आया 3 ग्राम प्लस 1 डेसीग्राम प्लस 6 सेंटीग्राम प्लस 4 मिलीग्राम। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 ग्राम 1 डेसीग्राम 6 सेंटीग्राम 4 मिलीग्राम। ठीक है, ये हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हर एक नंबर का यूनिट अलग है, तो इसलिए ऐसे हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है। 7b देखो 5.750 ग्राम, इसे हम ऐसे प्लस देके लिखें। फिर देखो सेकंड जो टर्म है उसे डेसीग्राम में, थर्ड टर्म को सेंटीग्राम में और फोर्थ टर्म को मिलीग्राम में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट देखो 10 10 100 100 1000 1000 कैंसिल हो गया, तो आया 5 ग्राम 7 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम 0 मिलीग्राम। अब ये जो 0 मिलीग्राम है इसे ओमिट कर दिए, तो आया 5 ग्राम 7 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम। ठीक है। 7c देखो 0.5 ग्राम, 0.5 मतलब 5/10 ग्राम। अब देखो ग्राम के बाद डेसीग्राम आता है, तो इसलिए इस क्वांटिटी को डेसीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। डेसीग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही किए। तो क्या हुआ देखो 10 10 कैंसिल हो गया, आया 5 डेसीग्राम। ठीक है। अब देखो 7d 0.185 ग्राम, इसे हम ऐसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर देखो 0.1 मतलब 1/10, 0.08 मतलब 8/100, 0.005 मतलब 5/1000। अब फर्स्ट टर्म को डेसीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड टर्म को सेंटीग्राम में और थर्ड टर्म को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट के इस पार कुछ नंबर होता तो वो ग्राम में होता, ठीक है, लेकिन ग्राम में यहाँ पे 0 है, जो भी नंबर है वो पॉइंट के राइट साइड में है, तो इसलिए डेसीग्राम से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो देखो 10 10 100 100 1000 1000 कैंसिल हो गया, तो आया 1 डेसीग्राम 8 सेंटीग्राम 5 मिलीग्राम, वही लिख दिए। 7e देखो 17.06 ग्राम, पहले प्लस देके लिखे। फिर देखो 0.0 मतलब 0/10, 0.06 मतलब 6/100। इस टर्म को अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए लिखा है। ठीक है। तो अब देखो 17 ग्राम एज इट इज रहा, इसे हम डेसीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसे सेंटीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और तो कोई टर्म नहीं है तो इसलिए मिलीग्राम नहीं होगा। फिर देखो 17 ग्राम प्लस 10 10 कैंसिल हो गया, तो इसलिए 0 डेसीग्राम प्लस 100 100 कैंसिल हो गया, तो इसलिए 6 सेंटीग्राम। अब ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली क्या आया 17 ग्राम 6 सेंटीग्राम। 7f देखो 0.75 ग्राम, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है देखो 0.7 ग्राम प्लस 0.05 ग्राम
0.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/10, 0.05 को हम 5/100 लिख सकते हैं। अब इस टर्म को डेसीग्राम में और इस टर्म को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है तो इसलिए ग्राम नहीं होगा, ठीक है। जो भी नंबर है वो डेसिमल के राइट साइड में है, मतलब फ्रैक्शन में है, तो इसलिए डेसीग्राम से स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 10 100 100 कैंसिल हो गया तो आया 7 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम, ठीक है। 7G देखो 9.009 ग्राम, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो 9 ग्राम प्लस 0.0 मतलब 0/10, 0.00 मतलब 0/100, 0.009 मतलब 9/1000, ठीक है। अब देखो 9 ग्राम प्लस इस टर्म को हम डेसीग्राम में, इसे सेंटीग्राम में, इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट किए तो देखो 10 10 100 100 1000 1000 कैंसिल हो गया तो आया 9 ग्राम प्लस 0 डेसीग्राम प्लस 0 सेंटीग्राम प्लस 9 मिलीग्राम, मतलब 9 ग्राम 9 मिलीग्राम, ठीक है। 7H देखो 0.008 ग्राम, इसे प्लस देके लिखे। अब देखो 0.0 मतलब 0/10, 0.00 मतलब 0/100, 0.008 मतलब 8/1000। अब देखो इसे हम डेसीग्राम में, इसे सेंटीग्राम में, इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 10 10 100 100 1000 1000 कैंसिल हो गया तो आया 0 डेसीग्राम 0 सेंटीग्राम 8 मिलीग्राम, मतलब सिर्फ 8 मिलीग्राम, ठीक है। अब देखो सम नंबर 8, यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन ग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो 6 ग्राम 7 डेसीग्राम 2 मिलीग्राम, तो इसे हम प्लस दे के लिखे। फिर देखो 6 ग्राम को एज इट इज रख दिए और डेसीग्राम को 10 से डिवाइड करके ग्राम में कन्वर्ट किए, मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड करके ग्राम में कन्वर्ट किए। यहाँ पे ग्राम होगा, ये गलत है, हाँ, यहाँ पे अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो ग्राम हो जाता है, ठीक है। अब देखो 6 ग्राम एज इट इज रहा, 7/10 मतलब 0.7 ग्राम, 2/1000 मतलब 0.002 ग्राम। अब ऐड कर दो तो आया 6.702 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 8B देखो 2 ग्राम 2 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम 1 मिलीग्राम, पहले प्लस देके लिखे। फिर देखो 2 ग्राम प्लस 2 डेसीग्राम मतलब 2/10 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट किए। वैसे ही 7 सेंटीग्राम मतलब 7/100 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट किए। फिर 1 मिलीग्राम मतलब 1/1000 ग्राम। अब देखो 2 ग्राम प्लस 2/10 मतलब 0.2 ग्राम प्लस 7/100 मतलब 0.07 ग्राम, 1/1000 मतलब 0.001 ग्राम। अब ऐड करो तो आया 2.271 ग्राम। नेक्स्ट 8C देखो 5 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम 2 मिलीग्राम, पहले प्लस देके लिखे। फिर देखो डेसीग्राम सेंटीग्राम और मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में लिखे, फिर ऐड किए तो आया 0.572 ग्राम। नेक्स्ट 8D देखो 6 सेंटीग्राम 6 मिलीग्राम, 6 सेंटीग्राम प्लस 6 मिलीग्राम ऐसे लिख सकते हैं। अब सेंटीग्राम और मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए 100 और 1000 से डिवाइड करके, फिर डेसिमल नोटेशन में लिख के फिर ऐड किए तो आया 0.066 ग्राम। नेक्स्ट 8E देखो 7 मिलीग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब 1000 से डिवाइड करना है। 7/1000 मतलब 0.007 ग्राम। वैसे ही 9 मिलीग्राम मतलब 9/1000 ग्राम, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आया 0.009 ग्राम। 8 सेंटीग्राम मतलब 8/100 ग्राम, सेंटीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किए इसलिए 100 से डिवाइड किए। अब डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करो तो आया 0.08 ग्राम।
वैसे ही 5 डेसीग्राम, इसे अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे। 5/10 ग्राम इक्वल टू 0.5 ग्राम। ठीक है, अब 9 नंबर सम देखो। एक्सप्रेस इन लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो लीटर में कुछ क्वांटिटी दिया है, उसे लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 6.452 लीटर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 0.4 मतलब 4/10, 0.05 मतलब 5/100, 0.002 मतलब 2/1000। अब इस टर्म को डेसीलीटर में, इसे सेंटीलीटर में, इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट किए, तो इसलिए 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 10 10, 100 100, 1000 1000 कैंसिल हो गया, तो आया क्या, 6 लीटर तो एज इट इज रहा, प्लस 4 डेसीलीटर हो गया, ये 5 सेंटीलीटर हो गया और ये 2 मिलीलीटर हो गया। तो फाइनली क्या आया, 6 लीटर, 4 डेसीलीटर, 5 सेंटीलीटर, 2 मिलीलीटर। अब 9b देखो, 8.616 लीटर, इसे हम प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर देखो 0.6 मतलब 6/10, 0.01 मतलब 1/100, 0.006 मतलब 6/1000। अब देखो इस टर्म को डेसीलीटर में, इसे सेंटीलीटर, इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट किए, तो आया 8 लीटर प्लस 6 डेसीलीटर प्लस 1 सेंटीलीटर प्लस 6 मिलीलीटर। अब फाइनली देखो 8 लीटर, 6 डेसीलीटर, 1 सेंटीलीटर, 6 मिलीलीटर। 9c देखो, 0.5 लीटर मतलब 0.5 लीटर मतलब 5/10 लीटर इक्वल टू, अगर इसे हम डेसीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लीटर के बाद तो डेसीलीटर ही आता है, तो इसलिए डेसिमल के राइट साइड में एक नंबर है, तो मतलब वो डेसीलीटर ही होगा, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 10 10 कैंसिल हो गया, तो आया 5 डेसीलीटर। ठीक है, 9d देखो, 0.25 लीटर मतलब 0.2 लीटर प्लस 0.05 लीटर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 0.2 मतलब 2/10, 0.05 मतलब 5/100। अब हम इसे डेसीलीटर में, इसे सेंटीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आया 2 डेसीलीटर 5 सेंटीलीटर। अब 9e देखो, 0.125 लीटर, पहले प्लस में लिखें, फिर देखो 0.1 मतलब 1/10, 0.02 मतलब 2/100, 0.005 मतलब 5/1000। अब इसे डेसीलीटर में, इसे सेंटीलीटर में, इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट किए, तो आया 1 डेसीलीटर, 2 सेंटीलीटर, 5 मिलीलीटर। ठीक है, सारे सम एक जैसा ही है। अगर मीटर में देगा तो मीटर से डेसीमीटर में जाने में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर से सेंटीमीटर में जाने में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर से मिलीमीटर में जाने में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे ही अगर ग्राम से डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम में जाना हो तो 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वैसे ही देखो अगर लीटर से डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर में जाना हो तो वही 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो सारे सम है ये पर्टिकुलर 2 टाइप के हैं। एक स्मॉलर यूनिट से अगर बिगर यूनिट में जाना हो तो डिवाइड करना पड़ता है, और अगर बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो 9f, 6.05 लीटर, इसे हम ऐसे प्लस में लिखेंगे, फिर 0.0 मतलब 0/10, 0.05 मतलब 5/100। अब देखो 6 लीटर तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड टर्म को डेसीलीटर में और थर्ड टर्म को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए 10 से और 100 से मल्टीप्लाई किए। अब देखो आया 6 लीटर, 0 डेसीलीटर, 5 सेंटीलीटर मतलब 6 लीटर 5 सेंटीलीटर।
10 नंबर सम देखो, यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन लीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 6 लीटर, 6 डेसीलीटर, 7 सेंटीलीटर, 2 मिलीलीटर, पहले प्लस देके लिखे। फिर देखो 6 डेसीलीटर मतलब 6/10 लीटर, 7 सेंटीलीटर मतलब 7/100 लीटर, 2 मिलीलीटर मतलब 2/1000 लीटर। अब देखो 6 लीटर प्लस 6/10 मतलब 0.6 लीटर, 7/100 मतलब 0.07 लीटर, 2/1000 मतलब 0.002 लीटर। अब ऐड करो, सॉरी, तो फाइनली देखो 6.672 लीटर। 10B देखो 20 लीटर 8 डेसीलीटर, मतलब 20 लीटर प्लस 8 डेसीलीटर, डेसीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट किए, फिर ऐड किए तो आया 20.8 लीटर। 10C देखो 5 लीटर 1 डेसीलीटर 5 सेंटीलीटर 9 मिलीलीटर, प्लस देके लिखे। फिर देखो डेसीलीटर सेंटीलीटर और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किए, 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करके, 1/10 मतलब 0.1, 5/100 मतलब 0.05, 9/1000 मतलब 0.009। अब ऐड किए तो आया 5.159 लीटर। 10D देखो 2 सेंटीलीटर 5 मिलीलीटर, प्लस देके लिखे। फिर देखो सेंटीलीटर और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट किए, फिर ऐड किए तो आया 0.025 लीटर। 10E देखो 6 डेसीलीटर मतलब 6/10 लीटर, क्योंकि डेसीलीटर से अगर लीटर में जाना हो तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है। अब 6/10 मतलब 0.6 लीटर। वैसे ही 8 सेंटीलीटर मतलब 8/100 लीटर इक्वल टू 0.08 लीटर। ठीक है, सेंटीलीटर से लीटर में गया इसलिए 100 से डिवाइड कर दिए। 10G देखो 1 लीटर 5 मिलीलीटर, पहले प्लस दिखे लिखे, अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किए, फिर डेसिमल नोटेशन में लिखे, फिर ऐड किए तो आया 1.005 लीटर। 10H देखो 8 मिलीलीटर, इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही किए। अब डेसिमल नोटेशन में लिखे देखो 0.008 लीटर। ठीक है, अब 11 नंबर सम देखो, एक्सप्रेस इन किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर एंड लीटर। तो यहाँ पे किलोलीटर में कुछ क्वांटिटी दिया है, उसे किलो, हेक्टो, डेका और लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 9.129 किलोलीटर, इसे हम प्लस देके लिखेंगे पहले। फिर देखो 0.1 मतलब 1/10, 0.02 मतलब 2/100, 0.009 मतलब 9/1000। अब देखो फर्स्ट टर्म को किलोलीटर में ही रखे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को हेक्टोलीटर, डेकालीटर और लीटर में कन्वर्ट कर दिए। इसे 10 से मल्टीप्लाई किए, इसे 100 से मल्टीप्लाई किए, इसे 1000 से मल्टीप्लाई किए। अब 10 10 100 100 1000 1000 कैंसिल हो गया, तो आया 9 किलोलीटर 1 हेक्टोलीटर 2 डेकालीटर 9 लीटर। ठीक है, 11B देखो 0.775 किलोलीटर, पहले प्लस देके लिखे। फिर देखो 0.7 मतलब 7/10, 0.07 मतलब 7/100, 0.005 मतलब 5/1000। अब इसे हेक्टोलीटर में, इसे डेकालीटर में, इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिए। फिर देखो क्या आया, 7 हेक्टोलीटर 7 डेकालीटर 5 लीटर। 11C देखो 0.05 किलोलीटर इक्वल टू 0.0 प्लस 0.05 किलोलीटर।
0.0 मतलब 0/10, 0.05 मतलब 5/100। अब किलोलीटर से हेक्टोलीटर और डेकालीटर में कन्वर्ट किए, क्योंकि पॉइंट के बाद दो ही टर्म है, तो इसलिए एक होगा हेक्टोलीटर और दूसरा होगा डेकालीटर। ठीक है, अब देखो क्या आया, 0 हेक्टोलीटर 5 डेकालीटर, मतलब सिर्फ 5 डेकालीटर। नेक्स्ट 11D देखो, 1.1 किलोलीटर मतलब 1 प्लस 0.1 किलोलीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 किलोलीटर को एज इट इज रख दो, 0.1 मतलब 1/10 किलोलीटर। अब इसे हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करो तो आया 1 हेक्टोलीटर, मतलब 1 किलोलीटर 1 हेक्टोलीटर। 11E देखो, 0.7 किलोलीटर मतलब 0.7 किलोलीटर, मतलब 7/10 किलोलीटर। अब इसे हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करो तो आया 7 हेक्टोलीटर। अब 11F 0.225 किलोलीटर, इसे प्लस देके लिखो। फिर देखो 0.2 मतलब 2/10, 0.02 मतलब 2/100, 0.005 मतलब 5/1000। अब देखो हेक्टोलीटर में इस टर्म को कन्वर्ट करते हैं, इसे डेकालीटर में, इसे लीटर में। तो आया, देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये हेक्टोलीटर होगा। ये H है, हाँ ये H है। देखो 2 हेक्टोलीटर प्लस 2 डेकालीटर प्लस 5 लीटर, मतलब 2 हेक्टोलीटर 2 डेकालीटर 5 लीटर। ठीक है, 12 नंबर सम देखो, यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन किलोलीटर। तो किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। देखो 3 किलोलीटर 5 हेक्टोलीटर 3 डेकालीटर 2 लीटर, पहले प्लस देके लिखे। फिर देखो 3 किलोलीटर को एज इट इज रख दिए, 5 हेक्टोलीटर मतलब 5/10 किलोलीटर, 3 डेकालीटर मतलब 3/100 किलोलीटर, 2 लीटर मतलब 2/1000 किलोलीटर। अब देखो 5/10 मतलब 0.5, 3/100 मतलब 0.03, 2/1000 मतलब 0.002। अब ऐड करो तो आया 3.532 किलोलीटर। 12B देखो, 6 किलोलीटर 7 लीटर इक्वल टू 6 किलोलीटर प्लस 7 लीटर। अब लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करो, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 7/1000 मतलब 0.007 किलोलीटर। अब ऐड करो तो आया 6.007 किलोलीटर। 12C देखो, 8 किलोलीटर 5 डेकालीटर इक्वल टू 8 किलोलीटर प्लस 5 डेकालीटर इक्वल टू 8 किलोलीटर प्लस डेकालीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट किए, तो इसलिए 100 से डिवाइड किए। अब देखो 5/100 मतलब 0.05, अब ऐड करो तो आया 8.05 किलोलीटर। अब 12D देखो, 15 किलोलीटर 3 हेक्टोलीटर 7 डेकालीटर 5 लीटर, पहले प्लस देके लिखे, फिर हेक्टो डेका और लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट किए, फिर ऐड किए तो आया 15.375 किलोलीटर। 12E देखो, 18 किलोलीटर 6 हेक्टोलीटर, पहले प्लस देके लिखे, फिर हेक्टोलीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट किए, फिर ऐड किए तो आया 18.6 किलोलीटर। 12F देखो, 5 किलोलीटर 8 लीटर, 5 किलोलीटर प्लस 8 लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट किए, फिर ऐड किए तो आया 5.008 किलोलीटर। अब 13 देखो, एक्सप्रेस इन किलोग्राम यूजिंग डेसिमल नोटेशन। तो ग्राम में कुछ क्वांटिटी दिया है, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो 4153 ग्राम
ग्राम से अगर किलोग्राम में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट 3 नंबर शिफ्ट करेगा, मतलब होगा क्या 4.153 kg, ठीक है। वैसे ही 3000 ग्राम अगर हो तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000 इट विल बी 3 kg, ठीक है। नेक्स्ट 3856 ग्राम मतलब 3.856 kg, ठीक है। सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है और डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, और कोई बात नहीं। वैसे ही 13D देखो 31636 ग्राम मतलब 31.636 kg। अब नेक्स्ट वन देखो 48416 ग्राम मतलब 48.416 kg। नेक्स्ट 850 ग्राम मतलब 0.850 kg, ठीक है। 1000 से डिवाइड किया इसलिए डेसिमल 3 प्लस शिफ्ट हो गया राइट टू लेफ्ट। 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, 75 ग्राम मतलब 0.75 kg। 14 देखो एक्सप्रेस इन ग्राम, अब केजी में दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट 3 प्लस शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे देखो 4.3 इंटू 1000 मतलब 43, उसके बाद 3 0 पुट किए। अब देखो 1 डेसिमल प्लस है तो इसलिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लस में पॉइंट प्लस किए। अब ये 0 जो है वो कट हो गया तो आया 4300 ग्राम, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट 3 प्लस शिफ्ट होगा, तो एक तो 3 है ही और 2 0 पुट किए फिर डेसिमल को शिफ्ट कर दिए, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14B 19.63 इंटू 1000 अगर करोगे तो आएगा 19630 ग्राम। वैसे ही 35.365 आएगा 35365 ग्राम। 36.3 kg मतलब 36300 ग्राम, ठीक है। सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। जैसे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही किए। 0.015 kg मतलब 15 ग्राम, 0.008 kg मतलब 8 ग्राम, 0.22 kg मतलब 220 ग्राम, 0.9 kg मतलब 900 ग्राम, ठीक है। अब देखो 15 नंबर सम एक्सप्रेस इन किलोमीटर, मीटर में दिया है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या है, डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। आई होप के तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। देखो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे सिर्फ डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट 3 प्लस शिफ्ट होगा क्योंकि 1000 में 3 0 है, तो मान लो कि डेसिमल 5 के बाद है तो अगर 3 प्लस शिफ्ट होगा मतलब 0.365 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे डेसिमल पुट करना है तो 0.660 होगा, अगर यहाँ पे पुट करना है तो 99 तो है ही और एक 0 यहाँ पे प्लेस करो फिर डेसिमल को प्लेस करो, ठीक है। सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं, जैसे डेसिमल डिवीजन होते हैं वैसे ही, ठीक है। तो थोड़ा देख लो 16 नंबर देखो, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सेम रूल, ठीक है। थोड़ा देख लो, आई होप के समझ जाओगे, क्योंकि अगर एक एक करके डिस्कस करेंगे तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर देखो,
यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, बाकी रूल सारा जो है वो सेम ही है। देखो अगर 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 प्लस शिफ्ट होगा डेसिमल, तो इसलिए 50 हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर, ऐसे। ठीक है, थोड़ा देख लो। अब 18 को देखो, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वही सेम रूल। ठीक है, 0.15 इंटू 100 अगर करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट से राइट 2 प्लस शिफ्ट होगा, तो इसलिए 15 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 16A खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 16B स्टार्ट करेंगे। बाय।